नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क से लेके और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम जो जगह है, मिज़ोरम और इज़वल, अगर यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है और वो अपने ब्रांड का लोगो या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसके लिए वो कैसे करवा सकता है या कैसे ये सिस्टम होता है, इसके बारे में आज आपको जानकारी हम लोग देंगे। तो देखिए ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है ट्रेडमार्क का, अगर आप करना चाहें किसी भी जगह पे या किसी भी, मान लीजिए जैसे मिज़ोरम हमने बताया, मिज़ोरम या इज़वल, तो इन लोगों का जो हेड ऑफिस है वो रजिस्ट्रार ऑफिस जो पड़ेगा वो कोलकाता पड़ेगा, क्योंकि जोन वाइज जो है ट्रेडमार्क का काम होता है। और मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो लिखा रहेगा, अगर हेयरिंग वेयरिंग होता है तब तो ऑनलाइन ही होता है। इसमें फ़िज़िकल आपको आने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा कोलकाता में ऑफिस है और बाकी जगह भी है, तो हम लोग पूरे इंडिया का ही ट्रेडमार्क जो है करवाते हैं। तो मिज़ोरम में अगर किसी को मान लीजिए ट्रेडमार्क करवाना है, इज़वल में किसी का ऑफिस है, कोई ब्रांड अपना बनाया है, कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है या कोई शोरूम लॉन्च किया है या कोई मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च किया है, तो हमेशा वो अपना कुछ यूनिक लोगो बनाता है या अपना कुछ नाम रखता है। अब उसका सेफ्टी उतना ही ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए आप मेहनत आप करेंगे और सारी चीज़ें आप करेंगे और जब आपका ब्रांड हिट हो जाएगा तो पता चला आपके यहाँ से ही निकला हुआ कोई आदमी या पार्टनर या कोई तीसरा कोई और जो इस बिज़नेस को फॉलो कर रहा हो, पता चला उसी नाम से बिज़नेस ना चालू कर दे। ये सामान्य बात है और इस तरह की चोरी हमेशा भारत में होती रहती है कि अगर कोई एक आदमी ब्रांड बनाया तो उसका एम्प्लॉय पता चला जाके बाद में वो चुपके से वो कंपनी खोल दे या उसी का नाम रख ले। ऐसा होता है, बहुत सारा केस हम लोग के पास आता है इस तरीके का, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो आप भी इस चीज़ से बचें, अपने आप को कैसे बचाएं, एडवांस में कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए चोरी तो वो कर सकता है, तो आपका ट्रेडमार्क करने के बाद भी चोरी कर सकता है। मगर इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी हुई है कि अगर आप अपने ब्रांड का, लोगो का, नाम का, पंचलाइन का अगर आप ट्रेडमार्क करवा लें तो फिर आप एक सेफ्टी मोड में आ जाएंगे। और फिर अगर उसके बाद कोई चोरी करता है तो आप उस पर केस कीजिए, लीगल आपका राइट्स बनेगा, आप थाने में एप्लीकेशन कर सकते हैं या रॉयल्टी के लिए कर सकते हैं, हर्जाना के लिए कर सकते हैं। और ये भी चीज़ है कि मान लीजिए अनजाने में आपने कोई एक बहुत अच्छा नाम रख लिया बिना जाने कि ये नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है, और उसके बाद पता चला आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल गया, आप टीवी, ऑनलाइन, बाकी जगह एडवर्टाइजमेंट करने लगे, उसके बाद आपके पास लीगल नोटिस आ गया कि भैया ये नाम हमारा है, आप इस नाम को छोड़ दो या हमें महीने का इतना रॉयल्टी पे करो। ये भी संभव है, क्योंकि सारा दिन जो ट्रेडमार्क करा के रखता है वो देखते रहता है कि कौन कौन उसका ब्रांड यूज़ कर रहा है, ताकि उसको वो नोटिस भेज पाए, केस कर पाए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप जो है ट्रेडमार्क अगर कोई भी नाम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे पहले सर्च रिपोर्ट निकलवा सकते हैं कि आपके नाम से जो भी आप बिजनेस का नाम है या लोगो है, पूरे इंडिया में उस नाम से पहले से कहीं कोई काम तो नहीं कर रहा, किसी और का बिजनेस तो रजिस्टर्ड नहीं है। और उसके बाद अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन है तो उस नाम को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आज ना कल आप पकड़े जरूर जाएंगे। उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन कीजिए ताकि मीनिंग चेंज हो जाए, उसके बाद फिर नाम आप कीजिए। तो ऐसा बहुत सारा केस आता है जिसमें हम लोग AI के थ्रू नाम जनरेट करके देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ब्रांड नेम है आप जब देखेंगे, जब ब्रांड नेम करवाने जाएंगे तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं। पहले से ही नाम जो है वो फाइल है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतना बिजनेस कर रहे हैं, 43 क्लास है, हर एक क्लास का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। टबैको का अलग क्लास है, एजुकेशन का अलग क्लास है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग अलग है, लैपटॉप रिपेयरिंग अलग है, सैलून अलग है, बार अलग है, गारमेंट्स अलग है, चनाचूर बिस्कुट, सबका अलग अलग क्लास है। लगभग 45-46 कैटेगरी में बिजनेस को बांटा गया है। तो ये सारा चीज़ जो है करके ही आप काम करें, नहीं तो पता चला कि आपका मेहनत, आपका पैसा आपने लगा दिया, बिजनेस आपने लगा दिया, बिजनेस को आपने खड़ा कर लिया, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचा। या फिर मान लीजिए आपका कोई चोरी करके पता चला वही पहले ट्रेडमार्क करा ले और फिर आप पे केस कर दे, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भी आपका जो है आपका कंपनी बंद होना ही होना है या रॉयल्टी आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आपका ट्रेडमार्क होता है, नंबर दिया हुआ है। कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, इनका रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग होता है, जो प्रोप्राइटरशिप है उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग होता है। दोनों का प्रोसेस एक है, फीस अलग अलग है। 500 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है, इंडिविजुअल हैं तो अपने नाम से, और कंपनी के नाम से कराना है तो कंपनी के नाम से खरीदना पड़ता है। फिर उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी यानी नाम, एड्रेस और सिग्नेचर
हम लोग भेजेंगे, आप सिग्नेचर करके उसको स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करके स्कैन करके हमें भेजिएगा। फिर उसके अगेंस्ट में रिसर्च होगा, रिसर्च करके रिपोर्ट भेजा जाएगा कि हाँ ये नाम खाली है कि नहीं है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, टाइम लगता है। अगर कोई बीच में केस आ जाए तो हेयरिंग करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन फाइलिंग करना पड़ता है। बहुत सारा लीगल इशूज़ है, चीज़ है जो आपको आदमी खुल के नहीं बोलता है। 90% मार्केट में क्या है, आप ट्रेडमार्क सर्च कीजिएगा तो 1500 रुपये 1200 रुपये ऐसा दिखा देगा, और एक बार आप करा लीजिए उसके बाद तो आपसे वो लाख रुपए वसूल लेगा, क्योंकि आपको वो अंदर का चीज़ नहीं पता। मगर जो भी सिस्टम है हम लोग खुलेआम बोल के ही काम करते हैं, ताकि आप भी अपने कंफर्ट जोन में रहें, हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहें। कराना है कराइएगा, नहीं कराना नहीं कराइएगा, वो बात का बात है, मगर जानकारी जो है वो सही देना अपना काम है। आपका ब्रांड है, आपका सुरक्षा है। जब फंस जाएंगे उसके बाद हाथ में कुछ नहीं रहता, उससे पहले अपने ब्रांड को आप ज़रूर सिक्योर कर लें। और ये जो वीडियो है खासकर इजुअल मिज़ोरम के लिए है, तो अगर वहाँ से कोई होगा तो उसको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी हम लोग देंगे। बाकी पूरे इंडिया में भी ये काम हम लोग करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।